वक्त हम खड़े हैं रायपुर रोड में डागा धर्मशाला के पास, जिसका केस नगर निगम जीत गई है और यह डागा धर्मशाला नगर निगम को वापस हो रही है। मौके पर नगरीय क्षेत्र के महापौर रामू रोहरा भी आए हैं, पूरी टीम आई है। जेसीबी मशीन से इस पुराने जर्जर भवन को, जो कि यहाँ रुकने वालों के लिए खतरा बन गया था, उसे जेसीबी मशीन के पंजों से तोड़ा जा रहा है। इस भवन के बारे में बताते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने का यह डागा धर्मशाला था, जिसमें गरीब लोग रात को विश्राम किया करते थे और दिन को अपने कामों में निकल जाया करते थे। तो ये बड़ा ऐतिहासिक धमतरी शहर का एक डागा धर्मशाला था, जिसको अब केस हारने के बाद नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया है। और यह भविष्य की योजनाएं जो हैं यहाँ बनेगी, कुछ नया कॉम्प्लेक्स बनेगा, मॉल बनेगा, या जिस तरह की नगर निगम की योजना होगी यहाँ बनाया जाएगा। बहरहाल इसे तोड़ा जा रहा है और जर्जर हो गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये करीब 100 साल से ज़्यादा पुराना धर्मशाला था, जो नगर पालिका के अवधि काल में कभी दिया गया था। डागा जी के नाम से प्रसिद्ध है, जो बाहर के रहने वाले थे। देख रेख के लिए कुछ समय के लिए स्थानीय लोगों को भी दिया गया था, लेकिन अंततः केस हारने के बाद नगर निगम ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और तोड़ फोड़ के सपाट करके इसमें आगे की योजना के लिए काम किया जा रहा है। सामने वाला उठाओ नहीं यार, आगे बढ़ी तो आगे भी बढ़ रहा है, ये हटवा देगा। ये आएगा हाँ औद्योगिक वार्ड। व्यवस्था करवा देते हैं। मेरी फोटो है मुझे। लेकर रखे रहोगे, ये तो जांच का विषय है। पूरा घटना हो तो 5 फोटो लगा कब्जा होने वाला।
एक बात कागज नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सब घोटाला वाले हैं लोग, समय नहीं जब फर्जी करने वाले लोग हैं। आप घोटाला वाला बोल रहे हो, 99 साल पहले धर्मशाला थी क्या? कौन आप डागा जी को घोटाला बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? पूरा घोटाला था, तुम बहस मत करो, समझे? नहीं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ जी, बता रहा हूँ। मैं बहुत समय मेहनत किया हूँ। हाँ ये बात तो है, आप मेहनत किए। बधाई दिए जा रहे हो नगर निगम के अधिकारियों को। दे रहा हूँ भैया कि ये डागा धर्मशाला नगर निगम की थी, उसमें एक व्यक्ति का निगाह था, वो फर्जी दस्तखत करके हाई कोर्ट में घुमाता फिराता रहा। मैं सूचना का अधिकार लगाया था, अभी मैं कलेक्टर साहब को बताया था, मंत्रियों को शिकायत किया था। अब ये जमीन इतना अच्छा है कि सब बैंकों के यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो नगर निगम का आय हो जाएगा जोरदार और स्वच्छ जगह है। फिर रेलवे आ रहा है, जगह चाहिए नगर निगम को, और नगर निगम में बहुत जमीन है। ऐसी सब घोटाला लंफन है, जांच होगा ना बहुत जमीन निकलेगा, सब लंफन काम है। ये करीब कितना साल पुराना था ये, कुछ जानकारी? कितना नाम आपके? सेवकराम सिन्हा। ये काकारी नूतन साइकिल स्टोर अब नहीं होगी। के साल ले यहाँ कमात खात रहे हो? मैं तो 7 साल हो गई। 7 साल? सिर्फ 7 साल हुए? पहले कहाँ दुकान रही थी? पहले वो जो महाराज के नहीं रही थे, हाँ 5 साल। हाँ डाल ले हटे से अब कोई तकलीफ तो नहीं जाइए आपला? नहीं कोई तकलीफ नहीं है ना, बढ़िया है का? का तोड़ा जा रहा है, क्या प्रक्रिया थी और क्या किस हिसाब से इसको तोड़ा जा रहा है? वर्षों से कोर्ट में केस चला, कोर्ट में जो आखिरी निर्णय आया नगर निगम के पक्ष में आया और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आज जमीन को विधिवत आधिपत्य में लिया जा रहा है और जो कब्जा था, जो यहाँ बना हुआ था निर्माण, उसको तोड़ा जा रहा है। विधिवत सारी प्रक्रियाएं नगर निगम आयुक्त के द्वारा की गई हैं, प्रशासन के द्वारा की गई है। सूचना देने के बाद आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। समय समाप्त होने के बाद और यूं भी हाईकोर्ट का निर्देश है तो उसका पालन किया जा रहा है। यहाँ अतिशीघ्र नगर के विकास के लिए कुछ न कुछ ऐसा विकास का काम दिखेगा, जो प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ बनाया जाएगा। क्या ट्रस्टियों के द्वारा लीज को बढ़ाने के लिए कोई आवेदन वगैरह है? देखिए, जो मैटर हाईकोर्ट में चला, जो मैंने स्टडी किया और जो जानकारी आई है उसके आधार पे ट्रस्टियों में कोई नहीं था और लीज इनकी निरस्त हो चुकी थी, लीज रिन्यूअल भी नहीं हुई। अंततः हाईकोर्ट में नगर निगम की जीत हुई है और नगर निगम में हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रहा है। क्या बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि अरबों की जमीन है आपके पास? मैंने पहले ही कहा है, जनता जो कहेगी वो विकास के काम करना है। ये मुख्य मार्ग में जमीन है। मैंने बजट में एक प्रावधान रखा था मॉल का, तो विचार है कि जनता से बातचीत करके जो विकास के काम होंगे उसको पूरा किया जाएगा। धमतरी की जनता यह भी पूछ रही कि ये क्या जेसीबी आगे भी बढ़ेगी पेंटिंग तरफ? देखिए, अभी तक जो सामने है उसको हम कर रहे हैं, फिर आगे देखिए क्या निर्णय आते हैं। धर्मशाला का मामला क्या है और किस प्रकार से इसको तोड़ा जा रहा है, कहाँ इसके रहा, कोई इस पे दावा किया कि नहीं किया? देखिए, निगम स्वामित्व की भूमि है और निगम स्वामित्व की भूमि को लीज पर दिया गया था 90 साल के लिए। 1923 का आसपास का मामला है। उसके बाद लीज की अवधि कम से कम 14 साल हो गई थी, समाप्त हो गई थी। मामला जो है उच्च न्यायालय में था। मामला उच्च न्यायालय में होने के कारण में उन्होंने आयुक्त को निर्देशित किया कि जो सुनवाई करें और इसको अवसर देते हुए जो गुण दोष है उसके आधार पर आप फैसला लें। इस पे फैसला आ गया है और आदेश जो है आयुक्त महोदय ने जारी कर दिया है। उसके तहत में नोटिस का और पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया। बावजूद इसके कोई भी अपने जो हस्तांतरित करना था जो आदेश के तहत में निगम को, वो हस्तांतरित करने की बात नहीं हुई। तो जो है सूचना देना और पक्ष सब सुनने के बाद में आदेश तोड़ने का जारी हुआ है। चूँकि ये भवन जो है पूरा खंडर हो गया है, बहुत कुछ रहते हैं यहाँ पे, नशेड़ी गंजेड़ी लोग आते हैं और जान माल का खतरा बना रहता है। 2017-18 में इसका PWD सर्वे हुआ था, इसमें तोड़ने का जो जर्जर भवन तोड़ने की अनुशंसा की गई थी। पंचनामा बनाया गया, यहाँ पे कोई सामग्री किसी की नहीं है, बिल्कुल डेमोलाइजेशन के स्टेज में है। उसको तोड़ करके आज कार्रवाई कर लोकेशन पे है, कैसे कोई कमर्शियल प्लानिंग की जाएगी, क्या होगा? देखिए, प्लानिंग तो नहीं, अभी निगम की स्वामित्व की जगह है तो इसको एक पर्पस पे अभी हम लोग इसको डिसमेंटल करेंगे। उसके बाद आगे की जो भी प्लानिंग होगी उस पर चर्चा करेंगे। टोटल एरिया कितना? टोटल एरिया 1 एकड़ है लगभग, जो है भूमि है, और एक एरिया यहाँ पे और है बगल में, तो वो एरिया मिला करके वो जो खाली भूखंड है वो जो है लगभग 1 एकड़। सर, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जो 1 एकड़ में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कितने बुलडोजर लाए गए हैं और अब तक कितने बुलडोजर चला चुके हैं? देखिए, 2 जेसीबी की मदद ली जा रही है, क्योंकि चूंकि समय भी लगेगा, बारिश का दिन भी है, तो थोड़ा समय को देखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और चूंकि बड़ा एरिया है और हाईवे रोड के किनारे का एरिया है, तो हम लोग बैक साइड से कर रहे हैं ताकि उधर के जो रहवासी क्षेत्र है वो धूल डस्ट और ये सब चीज़ के आपत्ति मत हो। इसलिए तो सामने जो दुकानदार है उनको हटाया जाएगा? निश्चित रूप से नोटिस दिया गया है दुकानदारों को हटाने के लिए, और
पहले नोटिस दे दिए हैं, सेकंड नोटिस और जारी करके फिर उनको भी कहेंगे कि आप लोग जो है किसी और अन्य स्थान पर आप अपना दुकान लगाएं।